अफरोज़ अखलाक साहब ने बेटी से बात शुरू की थी और माँ पे आके ख़त्म की। हज़रात, हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत बड़ा होता है। और एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि एक ख़ातून जब हमारी ज़िंदगी में जिस किरदार में भी आती है तो हमने उस किरदार का एहतराम किया। जब ये ख़ातून हमारे भाई 2 मिनट खामोश हो जाए, जब बेटी की शक्ल में आती है तो जौहर कानपुरी ने यूँ कहा कि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। और यही औरत, जब यही ख़ातून जब हमारे घर में बहन की शक्ल में आती है तो इस तरह से भी उज्जैन के एक शायर ने कहा कि सर से आंचल नहीं फिसलता है, दिल में फिर एहतराम पलता है। सर से आंचल नहीं फिसलता है, दिल में फिर एहतराम पलता है। बहनें नज़रें झुका के चलती है, भाई तब सर उठा के चलता है। बहनें नज़रें झुका के चलती है, भाई तब सर उठा के चलता है। और अभी माँ के हवाले से बहुत खूबसूरत नज़्म पेश की अफरोज़ अखलाक साहब ने। यही औरत जब माँ की शक्ल में हमारे सामने आती है तो इस तरह से हम अपनी निस्बत पेश करते हैं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, ख़ुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, ख़ुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है हाथों में मेरे, अपनी माँ के पाँव दबाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है हाथों में मेरी, अपने माँ के पाँव दबाता रहता हूँ। और बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ कि कोई बच्चा तड़पता है अफरोज़ भाई, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। इसी बात को आपके सामने पेश कर रहे थे अफरोज़ अखलाक साहब। मुबारकबाद पेश करता हूँ और सिलसिले को और आगे बढ़ाऊँ और एक ऐसी शख्सियत को इस वक्त आवाज़ देने जा रहा हूँ। अनीस मिर्ज़ा साहब को मुझे ये पता चला है, अभी तक उनकी शख्सियत ये मालूम था उनकी शायरी पोशीदा थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर एक बाकमाल शायर हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ अनीस मिर्ज़ा साहब से कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरम अनीस मिर्ज़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, आज का ये लाजवाब मुशायरा हमारे बुज़ुर्गान दीन के आस्ताने पर, उन्हीं के रूहानी फैज़ से मैं अपने दिल की आवाज़ को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रात, आपके बस्ती के होने के नाते आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप दुआओं से नवाजें। हज़रत उमर के ताल्लुक़ से हमारे 2-3 शायरों ने बहुत बेहतरीन शेर कहे हैं। मैं एक शेर कहता हूँ, समात फरमाइए आज़ाद। देखिए, पहले थोड़ा सुकून बना लीजिए। जी अता कीजिए। देखिए, जितने भी हजरात पढ़ रहे थे, अभी जब पहले नाते पाक पढ़ी गई, बहुत यानी हमारी आपस में बड़ा अदब का मुकाम होता है। शायर ने पहले ही कह दिया था कि ये कितनी उम्दा चीज़ है, सुनने वाले सुने तो भी सवाब, पढ़ने वाला पढ़े तो भी सवाब। फिर भी हमारे अंदर जो चीज़ देख रही थी ये गलत चीज़ है। हमारे आए हुए तमाम मेहमानों का हमने हौसला बढ़ाना चाहिए। देखिए हजरात, मेरे देश का कानून यहाँ खंबीर नहीं है, मेरे देश का कानून यहाँ खंबीर नहीं है। मुजरिम के हाथों में यहाँ क्या कहने जंजीर नहीं है, मुजरिम के हाथों में यहाँ जंजीर नहीं क्या है। कहने, वाह। इंसाफ उठ गया है मेरे देश का अनीस, लगता है मेरे देश में उमर सा कोई वीर नहीं है। वाह 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 वाह। इंसाफ उठ गया है मेरे देश का अनीस, क्या कहने, क्या कहने। लगता है मेरे देश में कोई उमर सा वीर नहीं है। वाह। हजरात, एक जैसे हालात है उसके मुताबिक
मैं एक बात कहना चाहूँगा, सियासत का कैसा खेल चल रहा है और हमारे साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। जी। नए नए कानून आ रहे हैं और मेरा मिशन भी जो है, तो इतिहास बताओ इतिहास बचाओ, ये मेरा मिशन है। उसने खेला सियासत का ऐसा खतरनाक खेल, उसने, आप पहुंच जाए, उसने खेला सियासत का ऐसा खतरनाक खेल, क्या कहने बाबा, उसके सामने तो शैतान भी हो गया फेल। वाह, जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई अनीस, वो चले गया कोई ना कोई कांड में सीधा जेल। वाह भाई, जोरदार तालियां से इस्तकबाल करें। वाह 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 वाह, क्या कहने अनीस मिर्जा देखिए साहब। हजरात, बहुत सारी चीजें हैं, शायरी जिसका नाम है, मेरा तो मिशन है इतिहास बताना और इतिहास बचाना। बहरहाल दो बुजुर्गाने दिन के आपस में गुफ्तगू हो रही थी, हालात जो है इसके ऊपर गुफ्तगू होने से एक बुजुर्गों ने दूसरे से शिकायत की कि भाई हालात बहुत नासाज गुजर रहे हैं, हालात बहुत खराब गुजर रहे हैं। दूसरों ने मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे अंदाज से कहा, घबराने की बात नहीं, हम आमाल सुधार ले, हालात खुद ब खुद संवर जाएंगे। बेशक। तो पेश करता हूं हजरात, हिफाजत कीजिए। बिगड़े हमारे आमाल, बिगड़े हमारे आमाल, कौम को पछताना आ गया। जो पड़े रहते थे ठोकरों में, सर उनको उठाना आ गया। क्या कहने, बिगड़े हमारे अमल, कौम को पछताना आ गया। जो पड़े रहते थे ठोकरों में, सर उनको उठाना आ गया। और एक शेर सुन लीजिए सरकार के, तीर कहाँ, तस्बीह कहाँ, शमशीर कहाँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। तीर कहाँ, तस्बीह कहाँ, शमशीर कहाँ, सब बताए हमारे नबी ने। बुज़दिल ये कह रहा है कि उसको निशाना लगाना आ गया। वाह। अक्सर जो इंसाफ होता है हमारे इसमें, वो आलिम दीन के साथ में होना चाहिए, और वो अगर रहे और उनकी बात को मान कर करे तो हर काम आसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं होते, इसके बरस को होता है। तो समात फरमाए हजरात के, मेरे कौम में इंसाफ कैसा होगा बताओ ज़रा, मेरे कौम में इंसाफ कैसा होगा बताओ ज़रा। आलिम दीन खामोश रहे और जाहिलों को फैसला करना आ गया। वाह। आलिम दीन खामोश रहे और जाहिलों को फैसला करना आ गया। कम ज़र्फ ये कहता है कि इमाम हुसैन तरसे पानी के लिए, कम ज़र्फ, पूरा इल्म नहीं है उसको। इमाम हुसैन का वाक़या कुछ और है कि सूरज भी पानी उगल देता था उनके लिए। कम ज़र्फ ये कहता है कि इमाम हुसैन तरसे पानी के लिए। अरे नादान, उनके गुलामों के बुलाने पर तो आना सागर आ गया। क्या कहने, वाह। अरे नादान, उनके गुलामों के बुलाने पर तो आना सागर आ गया। और एक शेर आखिरी सुन लीजिए सरकार, मेरे देश के शान में है, मेरे देश की लोकशाही कैसे हालात में है, इस पर मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है कि देश के दरवाजे पर सर पटक कर आज़ादी दे रही दस्तक, देश के दरवाजे पर सर पटक कर आज़ादी दे रही दस्तक। मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, कैसा ज़माना आ गया। वाह। मैं बर्बाद हो गई, कैसा ज़माना आ गया। मुर्शिद के तालीमात से वो रूहानी रोशनी हुई अता। मेरे अपने पीर मुर्शिद का वसीला दे रहा हूँ मैं। जितनी भी बातें की ये मैंने नहीं की, क्योंकि बुज़ुर्गों का वसीला जो रहता है, हमारा तालीमात भी ये रहती है कि मुर्शिद के तालीमात से वो रूहानी रोशनी हुई अता कि अनीस को अब दुनियावी अंधेरे से निपटना आ गया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। क्या कहने, वाह वाह।